सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 27 मार्च है और दिन रविवार है। हालांकि आज रविवार था और हाजिर मंडियां जो हैं सारी बंद थी और आज कोई भी जो है सौदा हाजिर मंडियों के अंदर नहीं हुआ है। साथियों, फिर भी कल आपसे एक वादा किया था कि आपको एक स्पेशल वीडियो कल देंगे जिसमें आंकड़ों के आधार के ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि गेहूं के रेट कैसे रह सकते हैं। ग्वार के अंदर एक अच्छी खबर है, उस पर भी चर्चा करेंगे और सरसों के ऊपर और नरमे के ऊपर भी अपने थोड़ी बहुत जो है चर्चा साथियों करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्वार के अंदर। देखिए, कई दिन से काफ़ी साथी जो ग्वार के साथी हैं वो लगातार कह रहे थे कि ग्वार के ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए। एक तो सारे साथियों से निवेदन है, भाई वीडियो को जो है शेयर करते जाना साथ के साथ, ताकि और साथी जुड़ जाएं, क्योंकि गेहूं के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं कि जो है कणक के रेट जो है, गेहूं के रेट जो है आगे चल के कैसे रह सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि भाई वीडियो को आगे शेयर करना ताकि और साथी जुड़ जाएं और सार्थक चर्चा हो और सभी साथियों की राय भी अपने को जो है पता चल जाए। साथियों देखिए, ग्वार के अंदर आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने अपने देश को हिदायत दी है कि गैस और तेल के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा हमें, और रशिया से हम लोग ये चीज़ें जो है नहीं खरीदेंगे। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति सच में अगर उन्होंने बिल्कुल एक सीरियस होकर स्टेटमेंट दी है तो ये भारत का जो ग्वार है उसके लिए एक बड़ी शानदार खबर है। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि हम जो भारत है वो सबसे एक बड़ा एक निर्यातक है ग्वार गम का, और ग्वार गम के अंदर जो अमेरिका अगर खुद जो है तेल वहाँ से अपना जनरेट करता है, वो खुद अपना तेल बनाना चालू करता है, वो नए कुएं शुरू करेगा तेल के, जो कि काफ़ी टाइम से उनके बंद पड़े हैं क्योंकि अब सप्लाई चेन जो है एक बार युद्ध के चलते डिस्टर्ब हुई है। और वैसे भी अमेरिका का मूड ये है कि वो रशिया के ऊपर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाना चाहता है, और वो ये उसका कहना ये है कि मैं ना तो इससे कोई चीज़ लूँगा और ना इसे कोई चीज़ दूंगा। तो उसका सीधा सीधा जो एक फैक्ट है, जो प्रभाव है, साथियों वीडियो को शेयर करते जाना, सारे साथी जितने भी जुड़े हो साथियों वीडियो को शेयर करते जाना, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा ग्वार के ऊपर। ग्वार गम तेज होगा तो ग्वार भी तेज होगा, इस बात में कोई भी जो है दो राय साथियों नहीं है। तो एक अच्छा सिम्टम है। दूसरी बात यह है कि ग्वार की आवक बहुत कम हो गई है। अब ग्वार की आवक बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है। उसको निकलवाने के लिए भी एक बार जो है लग रहा है कि भाव हो सकता है इसी हफ्ते के अंदर हमें 6000 से पार जाते जो है दिखे। इस मार्च का जितने दिन बचे हैं, 1 अप्रैल के बाद जो है हमें अच्छे भाव जो है आगे देखने को मिले। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक अच्छा माहौल बनता हुआ जो है नजर आ रहा है। और असल के अंदर अमेरिका अगर ये स्टैंड लेता है, ये बड़ी खबर है ग्वार के साथियों के लिए, अगर अमेरिका ये स्टैंड लेता है कि वो खुद के ही कुएं चालू करेगा तेल वाले, तो साथियों ग्वार गम के अंदर एक जबरदस्त तेजी आ सकती है और उस तेजी का फायदा जो है भारतीय जो किसान है उनको साथियों मिल सकता है। ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अमेरिका अपनी बात पर कितना कायम रहता है वो बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी ये खबर है ग्वार के साथियों के लिए। ग्वार पर फिलहाल चर्चा इतनी ही। गेहूं के ऊपर अपने बड़ी सार्थक चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ा दें, थोड़े और साथी जुड़ जाएं, कुछ 700-800 लोग हो जाएं, फिर जो है अपने गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले सरसों के ऊपर चर्चा कर लें। देखिए, सरसों के अंदर अलग अलग कंपनियां जो है वो अलग अलग अपने आंकड़े जारी कर रही हैं। कोई कह रहा है 110 से 120 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा टोटल, कोई कह रहा है 105 से 115 होगा, कोई कह रहा है 120 से ऊपर जा सकता है, कोई कह रहा है कि 100 से भी नीचे रहेगा। मेरा जो निजी मानना है, सारी कंपनियों की स्टडी करने के बाद, सारे ब्लॉग जो कंप्लीट किए हैं सरसों पर जितने भी बने हैं, मुझे ये लगता है कि 110 से लेके 115 टन के बीच में 110 से लेके 115 लाख टन के तक जो है सरसों सीमित रहनी चाहिए। इससे कम भी सरसों नहीं होगी, लेकिन इससे ज्यादा भी सरसों नहीं होगी। एक चीज और है, अभी हाल ही में एक जोधपुर के अंदर सेमिनार था, वहां पे एक चीज और निकल के सामने आई। सरसों के मामले में उनका यह कहना है कि इस बार 2% ऑयल ईल्ड बढ़ेगा।
यानी कि पिछली बार अगर 100 किलो में 40 किलो तेल निकल रहा था तो इस बार 2% और निकल के 42% तेल की वो जो कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बरसात हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम नमी रही है सरसों के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ऑयल ईट बढ़ने की मेरे को जो है उम्मीद नहीं लग रही है। सीधी सी बात करें तो पिछली बार 40 लाख टन एक तेल का हम लोगों ने जो है जनरेट किया था, हम लोगों ने बनाया था, भारत बनाता है। पिछली बार जो सरसों की जो टोटल जो आवक थी या टोटल जितनी सरसों हुई थी 85 लाख टन कट्टा हुई थी। इस बार 110 से 115 लाख टन, तो उस हिसाब से पिछली बार 40 लाख टन जो है तेल उत्पाद किया था। इस बार 6 लाख अगर और बढ़ता है फिर भी जो है सरसों की देश के अंदर ही सरसों का जो तेल है वो उसकी खपत जो है वो पूरी नहीं होगी, इस बात में कोई भी शक साथियों नहीं है। भयंकर ये एक जो है कमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, सरसों की तेल की नहीं, सोया के तेल की, मूंगफली के तेल की, जितने भी खाद्य तेल हैं उन सब का भारी संकट है पूरे विश्व भर के अंदर। भारत के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में, मैं अभी भी ये कह रहा हूं आपको, चाहे सरसों की बीजान ज्यादा थी लेकिन सरसों का झाड़ जितना हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी आज सुबह एक लाइव के अंदर भी पता किया था, सिरसा की बात बता दूं, सिरसा से 8-9 साथी जुड़े थे उस लाइव के अंदर। उनका कहना था कोई साथी तो 8 केनाल के बीघे के अंदर बता रहा था 9 क्विंटल सरसों, कोई 10 क्विंटल, कोई 11 क्विंटल। हर एक एरिया वाइज जो है एवरेज देखें तो साथियों 5 से लेके 6 क्विंटल की एवरेज आ रही है राजस्थान के अंदर, खास करके हरियाणा पंजाब के अंदर आ जाएगी 8 से 9 की, इससे ज्यादा मेरे को आवक आती नजर नहीं लग रही है। तो उस हिसाब से सरसों का तेल और सरसों का जितना हम लोग जितना सोच रहे थे, हवा बना हुआ था कि सरसों की बिजाई बहुत ज्यादा हो गई है, सरसों की बिजाई 2 गुना हो गई है, 3 गुना हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा तो 25 लाख टन बोरी का पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क 25 से 30 लाख का पड़ जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और उससे जो एक्स्ट्रा तेल जनरेट होगा वो होगा 6 लाख टन। तो फिर भी भारत के अंदर तेल की पूर्ति बामुश्किल होगी मेरे ख्याल से, हमें हो सकता है तेल बाहर से कहीं से खरीदना पड़े। साथियों वीडियो को शेयर करते जाएं। मैंने कल का जो वीडियो डाला था, मेरा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के नाम से है, वहां पे डाला, वहां पे भी अपने सरसों के अंदर एक विस्तृत चर्चा की थी और आपसे वादा किया था कि आज शाम को, रविवार शाम को जो है गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि गेहूं के बारे में काफी साथियों के फोन आ रहे हैं। सारे साथी कह रहे हैं कि गेहूं के अंदर आगे क्या रह सकता है उसकी चर्चा आपको करनी चाहिए। तो पुनः आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कर दें। लगभग 900 लोग जुड़ गए हैं, 100-200 लोग और जुड़ जाएं, फिर अपने जो है गेहूं के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। तो सरसों के अंदर कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, एक ही फैक्ट है गिरावट का, वो है आवक का प्रेशर। जो आवक अभी 9 से 10 लाख 10.5 लाख बनी हुई है, जिस दिन ये आवक 12 से 13 लाख या 14 लाख तक पहुंचती है उस दिन आपको एक प्रेशर क्रिएट जो है होता हुआ नजर आएगा और आपको एक आवकों का दबाव नजर आएगा और थोड़ा सा भाव के अंदर इधर उधर हो सकता है। सभी एक्सपर्ट लोगों का यह मानना है कि ये जो भाव सरसों का चल रहा है, ये भाव साथियों लोवेस्ट रेट है, इससे नीचे भाव नहीं जाएगा और 6000 से नीचे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। हाँ, क्वालिटी का फर्क होता है। देखिए, एक किसान 100 क्विंटल सरसों लेके जाता है, वो मतलब कि वो 7 लाख रुपए लेके आता है। एक किसान 100 क्विंटल सरसों लेके जाता है, वो लगभग मतलब 6,20,000 रुपए लेके आता है। तेल की मात्रा का बहुत फर्क है, इस चीज को हमें जो है साथियों समझना पड़ेगा। तो मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सरसों के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, अप डाउन आ सकता है, अप डाउन देखने को मिल सकता है। कल सोमवार है और हाजिरी मंडियों का पहला दिन है, कल आपको एक बड़ा प्रेशर आवक का देखने को मिल सकता है। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है ऊपर नीचे हो सकता है। गेहूं पे विस्तृत चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा नरमे और जौ के ऊपर कर लें। जौ के साथियों के लिए परसों एक बात बोली थी कि भाई भाव अच्छा है, आप देख लेना अपने हिसाब से, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। जीरे का पूछ रहे हैं कीर्ताराम जी, जीरे के अंदर अच्छी तेजी बनी हुई है, फंडामेंटल मजबूत है, लग रहा है कि जीरे के अंदर अच्छा माहौल एक बन जाएगा, क्योंकि जीरे की फसल खराब इस बार काफी हुई है और जितना उत्पादन होना चाहिए था जीरे का साथियों नहीं हुआ है। बहुत बड़ी तेजी जीरे के अंदर नहीं है, लेकिन जीरे के अंदर आपको मंदी देखने को नहीं मिलेगी, इतनी सूचना मेरे पास है। कभी विस्तृत जानकारी हुई तो आपको मैं जरूर दूंगा।
बात करते हैं साथियों अपने अब जौ की। तो जौ के साथियों के लिए गेहूं पे चर्चा करेंगे, उससे पहले जौ की और नरमे की चर्चा करके फिर अपने गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक और साथी जुड़े, लगभग 1100 लोग जुड़ चुके हैं। तो जौ के साथियों के लिए यही बोलूंगा, जौ की स्टेबिलिटी जो रेट है, जौ का जो स्टेबल रेट है वो रेट ये है 2500 रुपए, 2400 से लेके 2600 रुपए। उससे ऊपर मिलता है वो आपका बोनस है, उससे नीचे आप जाते हो तो वो फिर आपकी जिम्मेवारी है, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकूं ना कोई और कुछ कर सके साथियों। तो जौ के साथियों के लिए पुनः बोलूंगा, भाव अच्छा है, अभी भार भी अच्छा है, क्योंकि अभी आप निकाल रहे हो, निकाल के जो साथी सीधा लेके जा रहा है तो इसका मतलब उसका भार भी अच्छा है। वो आप अपने हिसाब से आगे आपको देखना, सौदा आपको अपने रिस्क पे करना है। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं कि सौदा आपको अपने पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, अपने मत के साथ करना है। मेरा काम आपको एग्जैक्ट जानकारी देना है, मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी जो है देता रहूंगा साथियों। थोड़ी सी चर्चा नरमे के ऊपर, फिर गेहूं के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। नरमे के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कल को एक लग रहा है कि थोड़ा सा एक बड़ी तेजी कल आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भाव परसों थे आज बंद सौदे हुए हैं। आपको जानकारी दे दूं, सिरसा एरिया के अंदर, एलनाबाद के अंदर और आदमपुर के अंदर, कुछ मौड़ मंडी के अंदर, कालावाली मंडी के अंदर भी सौदे हुए हैं। वो जो सौदे हुए हैं साथियों, वो लगभग 10,500 से लेके 11,500 के बीच में हुए हैं। यानी कि आज नरमे ने 12,000 को टच नहीं किया है। तो कल बहुत बड़ी तेजी आपको नरमे के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नरमे की बात साफ है, स्पष्ट है। नरमा जब तक मिलें चल रही हैं तब तक तेज ही रहेगा। नरमे के अंदर कोई बड़ी आवकें अब है नहीं, क्योंकि किसानों के पास जो है नरमा वो बहुत कम है, तो वो एक फैक्ट रहेगा। नरमा तेज ही रहेगा ऐसा लग रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरमा आज तक का सबसे हाई है और भारतीय बाजारों के अंदर भी नरमा जो है सबसे हाई है साथियों। जाखड़ साहब ग्वार के बारे में सबसे पहले चर्चा करती, वीडियो शुरू से देख लेना। अब अपने चर्चा करते हैं साथियों गेहूं के ऊपर। देखिए, गेहूं के बारे में बहुत से साथियों के फोन आते हैं, क्योंकि गेहूं की धारणा ऐसी बना दी गई है कि इस बार तो जी गेहूं है ही नहीं, सरसों ही सरसों है। इस बार तो गेहूं है जो 4,000 बिकेगा, गेहूं जो है 5,000 बिकेगा, गेहूं कोई कह रहा है 3500 बिकेगा, 4500 बिकेगा। देखिए, गेहूं के अंदर साथियों सीधा और स्पष्ट बात है, गेहूं का हम लोग दो कारणों से कह रहे हैं कि तेजी होगी। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो दो कारणों से ये बोल रहे हैं कि तेजी होगी। पहला कारण ये है, पहला रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन जो है दोनों बड़े उत्पादक हैं गेहूं के। पहली बात, पहले इसी को क्लियर करते हैं, फिर अपने दूसरे चैप्टर पे आएंगे। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध शुरू कैसे हुआ? रशिया ने यूक्रेन के घर में जाके बम फोड़ने चालू किए, ना कि रशिया के अंदर युद्ध है। रशिया के अंदर एक फायर भी नहीं हुआ है। तो रशिया की फसल को या रशिया को कोई भी नुकसान नहीं है। रशिया को हमें थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा एक बार के लिए। यूक्रेन के अंदर नुकसान हो रहा है। यूक्रेन जो है एक अभी डिमोनेटाइज है। यूक्रेन की फसल जो है तबाह हो चुकी है। यूक्रेन का देश तबाह हो चुका है। यूक्रेन के अंदर जितना गेहूं है वो गेहूं अब विश्व भर में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है वो आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकती हूं। यूक्रेन कोई बहुत बड़ा जो है देश नहीं है, गेहूं उत्पादन के मामले में उत्पादन करता है, लेकिन यूक्रेन 5वें नंबर पर आता है विश्व के अंदर। जो गेहूं निर्यात करने वाले देश हैं, जो उत्पादन करने वाले देश हैं, उनके अंदर यूक्रेन जो है 5वें नंबर के ऊपर आता है लगभग, और रशिया आता है नंबर 1 के ऊपर। अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया के गेहूं के ऊपर कोई भी उसका इंपैक्ट जो है नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण साफ है साथियों, क्योंकि रशिया के अंदर कोई भी सिंगल एक फायर भी नहीं हुआ है, वहां कोई भी नहीं। वहां का जो जीवन है वो लगभग नॉर्मल चल रहा है। किसानों की जो वहां जिंदगी है वो नॉर्मल चल रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बना हुआ है रशिया के ऊपर। उसका जो गेहूं है उसको वो निर्यात नहीं कर पाएगा कुछ देशों को। अमेरिका मान लो नहीं खरीदेगा, मान लीजिए जापान नहीं खरीदेगा, तो वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन भारत के साथ उसके संबंध है रशिया के, वो आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे थे और कल भी अच्छे रहेंगे, ये भी तय ही है, क्योंकि बाउंड एक अच्छा बाउंड है दोनों कंट्री का। तो रशिया के और यूक्रेन के युद्ध का बहुत ज्यादा फर्क जो है गेहूं के ऊपर भारत में नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, भारत के अंदर जो गेहूं की बिजाई है वो इस बार कम हुई है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन गेहूं की बिजाई इतनी भी कम नहीं हुई
जितना हम लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50% गेहूं की बिजान इस बार कम हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग अगर 15 से लेके 19% सरसों बढ़ी है तो वही 15 से लेके 20% आप कह सकते हो कि गेहूं का जो रकबा है, जो गेहूं का एरिया वो घटा है। एक एक शेयर का बटन साथियों दबा दो। सारे साथी लगभग 1300 लोग जुड़े हुए हो, एक एक शेयर का बटन दबा के वीडियो को आगे बढ़ा दो साथियों, मुझे भी हौसला मिलेगा और भी साथी जुड़ जाएंगे, क्योंकि काफी सार्थक चर्चा रहने वाली है। तो जितना हम लोग सोच रहे हैं, दो मत है। एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि सरसों का जो एरिया है वो लगभग 15 से 20% इस बार बढ़ा है, तो फिर गेहूं का एरिया 50% कैसे घट गया? पानी तो जितने पीछे चलते थे उतने पानी हमारे पास इस बार चले हैं। अगर 15 से लेके 20% एरिया, नोट करने वाली बात है, अगर 15 से लेके 20% एरिया गेहूं का घटा है तो ये नोट कर लेना, पूरे देश के अंदर बड़ी जबरदस्त बरसात हुई इस बार। पूरा जो भारत है, जिन जगहों के ऊपर हरियाणा है, हमारे पंजाब है, हमारे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात का कुछ एरिया है, पूरे देश के अंदर उतना ही उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। पिछली बार गेहूं का उत्पादन कम रहा था। आप सारे साथी, जितने भी साथी जुड़े हो, जितने सुन रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना कि पिछली बार झाड़ कितना रहा था और इस बार आपको कितना फर्क लगता है। पिछली बार रकबा ज्यादा था, पिछली बार एरिया ज्यादा था, वो हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार झाड़ काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि नरमे जो गेहूं है इसके ऊपर बरसात का इंपैक्ट हमेशा से जबरदस्त रहता है। जितनी बरसात इसको मिलेगी बल्ली बनने से पहले, तब तक इसका जो पौधा उसको बहुत और स्ट्रांग और मजबूत होता है, और जो दाने इसके वो काफी जबरदस्त, उनकी बनावट भी, शेप भी जो है अच्छी रहती है। तयशुदा बात है, कोई इतना बहुत जो है ज्यादा कम नहीं है गेहूं, इस बात से कोई दो राय नहीं है, और कहीं भी घबराने की साथियों जरूरत नहीं है। गेहूं पर चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले मेरा निवेदन, अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, वहां भी जुड़ना। दिन में फसलों के भाव कैसे रहेंगे, सुबह 9 से 9:30 के बीच में जानकारी वहां अपने दिया करते हैं, तो वहां भी सारे साथी जो है जरूर जुड़ना और इस वीडियो को आगे बढ़ाना। अब आते हैं अपने गेहूं के दूसरे फैक्ट के ऊपर। पहला तो ये हो गया कि यूक्रेन और रशिया का फर्क इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। दूसरा ये हो गया कि जितनी बिजान कम है उतना झाड़ पिछली बार से इस बार ज्यादा रहेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। पिछली बार झाड़ 10 क्विंटल प्रति बीघा ही रहे थे, किसी खप्पी खान के 12 क्विंटल की एवरेज आई थी, नहीं तो एवरेज आई नहीं थी 12-13 की। ठीक है, एक बीघे में से कोई 15 निकल गई तो अलग बात है, वो सरसों वाली कहानी है। तो इस बार कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने बात करते हैं, एक स्टेटमेंट जारी की है केंद्रीय खाद्य सचिव श्री सुधांशु पांडे जी ने। उनका कहना यह था कि विश्व में खाद्य संकट के चलते भारत का जो है गेहूं निर्यात बढ़ेगा। नोट करने वाली बात है। और उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि फरवरी तक भारत ने जो है 66 लाख टन निर्यात के सौदे किए हैं, यानी कि फरवरी तक जो है उन्होंने कहा कि 66 लाख टन के जो है सौदे भारत ने जो है किए हैं। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है कि भारत जो है निर्यात करे, ले बड़ी मात्रा में नहीं करे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी गेहूं के अंदर रहती है। कोई भी देश है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि खुद के देश का जो है पूरा जो है सिस्टम देखना पड़ता है, और उसके बाद सेकेंडरी जो होती है वो होती है कि अपने निर्यात कितना करना है, हमारे पास कितना बचता है। प्रायोरिटी हमारी रहेगी। एक चीज तय है, गेहूं जो है, अब अपन रेट पे आते हैं कि रेट क्या रह सकता है और कब तक रह सकता है। पहली चीज ये है कि जो है भारत जो है निर्यात करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि रेट लगभग 2000 समथिंग इसका रेट है, और जो एमएसपी है 2050-60 जो भी एमएसपी है, इसका एमएसपी से गेहूं ऊपर बिक जाएगा। लेकिन इस बात को लेके कोई भी शोर नहीं है। कहने को तो लोग कह रहे हैं 3000 बिक जाएगा, 5000 बिक जाएगा, लेकिन जब आप सौदे की बात करोगे ना, मान लो मैंने आपको कह दिया कि गेहूं जो भाई इस बार 3000 बिक जाएगा, आप मुझे ये कहोगे भाई मेरे पास 200-500 क्विंटल गेहूं है, आप ऐसे करो, आप 3000 का रेट कह रहे हो, आप 2500 के हिसाब से ले लो, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। यही कहानियां आप नोट कर लेना। जो भी बंदा आपको ये बात बोले कि कणक इस बार 3000 बिकेगी, 4000 बिकेगी, उसको 500 घटा के बोल देना कि भाई तू ले रहा है कि मेरी 500 घटा के, वो बंदा आपको हामी नहीं भरेगा। एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास है ही नहीं। बहुत बड़ी तेजी गेहूं के अंदर नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं, आज से 1 महीना पहले भी एक लाइव के अंदर मैंने बोला था कि जितना हम लोग कह रहे हैं कि तेजी होगी, उतनी तेजी गेहूं के अंदर नहीं होगी।
जौ के अंदर तेजी को देख के हम लोग ये कतई नहीं कह सकते कि गेहूं के अंदर तेजी होगी, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा एक निर्यातक है जौ का, बहुत बड़ा, और मक्के का। ये चीजें, ये जो दोनों फसलें हैं, इनके ऊपर यूक्रेन जो है इंपैक्ट डाल सकता है, इनके ऊपर उसका प्रभाव जो है रह सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि गेहूं के अंदर कोई साथी आपको ये बोले कि 4000 भाव हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, साथियों नहीं होगा। एटलीस्ट जोर मार के भाव 2500 से लेके 2600, उम्मीद बहुत कम है कि यहां तक भी जाएगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जोर मार के जो भाव है गेहूं का 2500-2600 तक जाएगा। इससे ऊपर गेहूं का भाव जाता हुआ आज की तारीख में मुझे साथियों नहीं लग रहा है। धीरे धीरे नए डेवलपमेंट क्या होते हैं मार्केट के अंदर, गेहूं कितनी मात्रा में आता है, गेहूं की जो जार गेहूं का क्या रहता है, फिर अपने एक लंबी चौड़ी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो साथी डेली फोन करते हैं, कल YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी 2-3 साथियों ने कमेंट किए कि भाई आप गेहूं के बारे में बात ही नहीं कर रहे, आपको गेहूं के बारे में बताना चाहिए। तो यही वीडियो मैं YouTube के ऊपर भी डालूंगा मेरे। आज वीडियो लंबा भी हो गया साथियों, लेकिन मैं पुनः आपको कहूंगा कि बहुत बड़ी तेजी गेहूं के अंदर नहीं है साथियों। तेजी बढ़ सकती है, MSP से ऊपर बिक सकता है, लेकिन आपको कोई बोले 3000 वाला सीन या 4000 वाला, ऐसा सीन साथियों गेहूं के अंदर नजर नहीं आ रहा है। कल सुबह 9 से 9:30 के बीच में YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जरूर मिलेंगे साथियों, वहां पे अपनी चर्चा करेंगे कल फसलों के भाव कैसे रहेंगे। आप सारे साथी वहां भी जुड़ना, और सभी भाई जो भी भाई प्यार करते हैं इस वीडियो को जाते जाते एक एक बटन दबा के 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुपों में आगे बढ़ा के जाना साथियों। आप सब ने अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। कल शाम को फिर 8:30 बजे यही मिलेंगे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।